कई लोग पवित्र आत्मा की बपतिस्मा चाहेंगे, अभिषेक चाहेंगे प्रचार करने के लिए परमेश्वर का वचन का। आप किसी अभिषेक सेवक को सुनते हो, हाँ मैं उसके जैसे प्रचार करना चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहता हूं उसकी तरह प्रचार करने के लिए। रुकिए रुकिए, आप आपके पड़ोसियों से, मित्रों से और ऑफिस से बात करते हो, और आपके पत्नी से, आपके बच्चों से बात करते हो, उसके विषय में क्या आप चाहते हो तब आपका जीभ पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो? मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूं। मैं हारा हुआ था अपने जबान से, अपने आम जीवन में गुस्सा, निराशा, निराशा के शब्द, दूसरा इत्यादि। और मेरी पहली प्रार्थना ये नहीं था, मैं अन्य भाषा में नहीं बात ना करना चाहता हूं, मैंने कभी ये नहीं मांगा, पर मैंने कहा प्रभु मैं चाहता हूं मेरी जो मातृभाषा है ये जीव पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित हो, मेरे आम बातचीत। वही मैं प्रेरितों 2:3 में देखता हूं, अग्नि की सी जीभ, आपकी मातृभाषा पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित होगी। और मैंने कहा प्रभु मेरे आम बातचीत में मैं चाहता हूं कि मैं पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित हूं। और उसी बात ने मुझे प्रभु की ओर ले गया। मैं हारा हुआ हूं, मेरे हृदय में निराशा और एक अनियंत्रित जीव, क्रोध इत्यादि मेरे जबान में। मैं चाहता हूं कि ये पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अंदर आ जाए। और वही मैं प्रेरित 2 अध्याय के 3 वचन में देखता हूं। क्या आप यह चाहते हो आपके जीवन में? अगर हां तो प्रभु को खोजे, उसकी प्यास रखिए, कहिए प्रभु मैं नहीं चाहता कभी भी कि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं जो आपको अनादर लाते हो। देखिए ये वचन उदाहरण के तौर पर, इस वचन को एक चुनौती के तौर पर लिए मैंने ये किया है। कुलोसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, कुलोसियों की पत्री 4था अध्याय और उसका 6ठा वचन। तुम्हारा वचन सदा, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, सदा का यही मतलब है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हो। आप जानते हो कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है हम में से सबके साथ। ऐसे ही हमारी शुरुआत होती है, वो अनुग्रह से नहीं होता। हम असभ्य तौर पर बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, रूडली बात करते हैं, और कभी कभी कड़वाहट के साथ बात करते हैं, और किसी पर किसी के द्वेष है और जलन है, ईर्ष्या है, झगड़ा है, सब कुछ हमारे जबान से बाहर प्रकट होता है। और यहाँ प्रभु हमारे सामने एक मापदंड रख रहा है, एक आदर्श रख रहा है। यीशु मसीह ने कहा अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाएं मानो। तुम्हारे वचन सदा अनुग्रह सहित हो। कभी कभी, ज्यादातर समय नहीं। अगर आप ज्यादातर समय चाहते हो भूल जाइए, ये आपके लिए नहीं है। पर अगर आप चाहते हो आपका वचन सदा अनुग्रह सहित हो, ताकि आप ये जानोगे कि हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना कैसे होता है। जो आपसे मिलते हैं या आपसे जो बात करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपसे गुस्से से बात करे या अच्छे से बात करे, आप जानोगे कैसा उचित रीति से उत्तर देना है उस व्यक्ति को। यही मतलब है नमक होना, सलोना होना, आपका वचन सलोना होना। नमक जो स्वाद लाता है भोजन में, एक अच्छा स्वाद जो लाता है हमारे बातचीत में, आपको सिर्फ ये एक वचन लेना है, वो आपको विवश करेगा कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोजो, वो अग्नि की जीभ आपके ऊपर हो। और मैं जानता हूं मैं इसके लिए परमेश्वर को खोजने लगा, और उसी ने मुझे विवश किया, और प्रभु मुझसे मिला, और मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं। और यहां लिखा है उसके बाद उनको अन्य भाषा की भी वरदान मिला जैसे परमेश्वर उन्हें देने लगा। ये दान परमेश्वर सबको नहीं देता, यह बहुत स्पष्ट है। 1 कोरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में, क्या सब भविष्यद्वक्ता है, क्या सब प्रेरित है? 1 कोरिन्थ 12 के अंत में हम देखते क्या सब अन्य भाषा में बात करते? नहीं, बहुत स्पष्ट है, सब प्रेरित नहीं है, सब भविष्यद्वक्ता नहीं है। आप 1 कोरिन्थियों 12 के अंत में पढ़ सकते हो, यहां लिखा है सब अन्य भाषा में बात नहीं करते। और ये न सोचे कि पवित्र आत्मा से भरना आपको प्रेरित बनाएगा या भविष्यद्वक्ता बनेगा या शिक्षक बनेगा या अन्य भाषा में बात करवाएगा। पर हाँ, यह आपको आग की जीभ देगा, आपके मातृभाषा पर नियंत्रण लाएगा, और वो आपको हियाव देगा, हिम्मत देगा, धाड़स देगा। मसीह के लिए गवाह होने के लिए आप सामर्थ पाओगे। और ये नहीं कि आपको गवाह बनना होना पड़ेगा, ये नहीं लिखा है प्रेरितों 1:8 आप सामर्थ पाने के बाद आपको मुझे गवाह बनना है। कई प्रचारक
कहते हैं लोगों को आपको मसीह के लिए गवाह होना है, आपको मसीह के लिए गवाह होना है। हाँ, हम लोगों को कहता है आपको गवाह होना है आपके ऑफिस में मसीह के लिए, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में। पर मसीह ने ये नहीं कहा, यीशु ने ये नहीं कहा, उसने कभी नहीं कहा कि आपको मुझे गवाह बनना है। मैं ये कभी नहीं देखता, कहीं भी नहीं देखता। क्या आप जानते हो क्या अंतर है? आपको ये बनना है और आप ये बनोगे। विशेषकर जब यीशु कहता है आपको बनना है, का मतलब हाँ प्रभु मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, औपचारिकता है कि मैं कोशिश करूंगा आपकी गवाह बनने की। ऐसे ही मैं सोचता था जब तक परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा और फिर मैं उसका गवाह बन गया। आपको एक नदी को ढकेलना नहीं पड़ता, आपको एक नदी को ढकेलना नहीं पड़ता। आइए बहिए। मुझे याद है मेरे शुरुआती दिनों में मेरे जीवन के, जब मैं गवाह होने की कोशिश कर रहा था, मसीह का प्रचार करने का कोशिश कर रहा था, इन हैंडपंप के समान में था। भारत के गांव में जहां कोई नल में पानी नहीं आता, हमारे पास हैंडपंप होते हैं। कुछ रास्तों पर, सड़कों पर एक हैंडपंप होता है और वो सारी स्त्रियां जो है उस गांव की, वो अपने बाल्टियों के साथ आते हैं और उस हैंडपंप को पंप करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है, तब थोड़ा थोड़ा पानी आता है। मेरा मसीह जीवन ऐसा ही था। मैं पंप करता था, पंप करना था, पर नदी में कोई पंप नहीं होता, वो अपने आप बहती है। आपके जीवन में कैसा है? मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के भरपूरी ने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया मसीह का गवाह होने के और लोगों को प्रेम करने के संबंध में, परमेश्वर का संबंध के प्रेम में। किसी को मुझे ढकेलना नहीं पड़ता था, आइए लोगों से प्रेम करें, आइए परमेश्वर से प्रेम करें, आइए बाइबल पढ़े, परमेश्वर को सुने। नहीं, एक अंदर से एक लालसा आ गई। पंप करने जैसा यह बिल्कुल नहीं था कि कुछ बूंदे टपकती है। मेरा प्रचार भी वैसा था उन दिनों में। मैं पंप करता था, पंप करता था, पंप करता था और थोड़ा पानी बाहर आता था। पर जब मैं पवित्र आत्मा से भर गया और मैं पवित्र आत्मा के भरपूरी में जीने लगा, एक बहुत दुनिया भर का अंतर आ गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि सबको आपको मेरा वरदान मिलेगा। परमेश्वर अलग अलग वरदान देता है लोगों पर। जो वरदान परमेश्वर आपको देता है, यहाँ ये नहीं लिखा है कि आप सब शिक्षक होंगे, आप सब बाइबल को सिखाओगे। नहीं, आप मेरे गवाह होनेगे। और गवाह होने के अलग अलग तरीका है, पवित्र आत्मा हमें बनाता है, पर आप जरूर एक गवाह बनोगे। ये नहीं कि आपको गवाही देनी ही है, नहीं। जब पवित्र आत्मा आपको भरता है, आपको एक गवाह होना है, नहीं, आप एक गवाह बनोगे। आपके अंदर से एक इच्छा आएगी, दबाव आएगा जो आपको बाहर कुछ ढकेलता है, आप उसको रोक नहीं सकते। एक स्त्री के समान जो बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चा बाहर ढकेला जाता है। एक नदी की तरह जो बहती है, यह बेहतर चित्र है। एक नदी बहते रहती है, बहते रहती है, आप उसको रोक नहीं सकते। ऐसा ही होता है। एक अग्नि के समान जो जलती रहती है। और एक वचन है श्रेष्ठ गीत में, यह वचन मुझे बहुत पसंद है अग्नि के विषय में। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा जीवन जल की नदियों की तरह, और यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने उसको अग्नि का बपतिस्मा कहा। श्रेष्ठ गीत में लिखा है, आखिरी अध्याय 8वां अध्याय 7वां वचन, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता, प्रेम की अग्नि नहीं बुझ सकती, महानदों से भी डूब नहीं सकता, उसको बुझ नहीं सकता। सोच कर देखिए, ऐसी अग्नि कि आप उस पे नदी भी बहा दो, पर वो अग्नि उस नदी को सुखा देती है और वो जलते रहती है। सोच कर देखिए इस चित्र में, श्रेष्ठ गीत 8-7 में, क्या ही चित्र है ये पवित्र आत्मा के अग्नि का, कि कोई भी बाधा, कोई भी विरोध, प्रलोभन के विरोध, प्रलोभन की नदियां। क्या आप ऐसा जीवन नहीं चाहते? पेंटिकोस्ट के दिन प्रेरितों को ऐसा ही जीवन मिला, कोई उनके मुंह को बंद नहीं कर पाया। उसके बाद आप उनके हृदयों में डर नहीं ला पाए, और नदियों के डर थे, डर की नदियां थी और निराशा की नदियां थी, पर पवित्र आत्मा के अग्नि द्वारा वो साफ हो गए। ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा।